नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स में। और आज हम बात करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट के लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, जिसके अंदर एक या दो टॉपिक जरूर कवर होते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, चारों ही पॉइंट्स या चारों ही टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। क्या चीज कम करना? टैक्स लायबिलिटी को कम करना या मैनेज करना। लेकिन ये है क्या क्या, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले टैक्स इवेजन। Tax evasion is the illegal way to reduce tax liability. Simple definition. Tax evasion, it is the illegal way to reduce tax liability by various wrong ways. और इसको आसान शब्दों में बताता हूं आपको कि इसे हम कहते हैं टैक्स की चोरी। यानी सीधा ऑब्जेक्टिव है टैक्स की चोरी करना। अब टैक्स की चोरी लोग कैसे करते हैं? बहुत से लोग अपनी सेल्स को कम दिखाते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा के दिखाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। साथ ही फॉल्स डोनेशन रिसीट। आपने कहा जी मैंने इसको इतना डोनेशन दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना डोनेशन दिया, जबकि आपने वास्तव में नहीं दिया है। आपका पर्पस क्या है? टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना और नॉट शोइंग टैक्सेबल इनकम इन द रिटर्न। अब देखिए यहां आप एक नया वर्ड आया, रिटर्न। रिटर्न मींस जो इनकम स्टेटमेंट, जो अपना इनकम का स्टेटमेंट हम भर के जमा करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो कहलाता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमने अपनी टैक्सेबल इनकम को उस रिटर्न में शो नहीं करा। इन सब चीजों का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस टैक्स। तो टैक्स इवेजन इज द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल। देखिए दोनों ही चीजें हैं इसमें, ये एंटी नेशनल भी है और एंटी सोशल भी है। देयर आर प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर हैवी पेनल्टी एंड फाइन। यानी अगर आप टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में यह बात आती है, तो आपके ऊपर प्रोविजन है किस चीज का? हैवी फाइन और पेनल्टी का। टैक्स इवेजन इज द कैंसर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। यानी टैक्स इवेजन को हम कह सकते हैं ये हमारी सोसाइटी का एक कैंसर है, क्योंकि हम अगर टैक्स नहीं देंगे या टैक्स को कम देंगे तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो यह है दोस्तों टैक्स इवेजन। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? टैक्स अवॉइडेंस। अब देखिए टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कर बचाओ। तो टैक्स अवॉइडेंस कैसे होता है भाई? इट इज द एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली टेक्स द एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द एक्ट। यानी टैक्स जो एक्ट है उसकी कमियों का हमने पता लगाया कि भाई कहां किस एक्ट में क्या कमी है, उससे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। यानी विद इन द लिमिटेशन ऑफ द एक्ट कैसे मैं टैक्स बचा सकता हूं। टैक्स अवॉइडेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। यानी मैं लॉ को नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं लॉ की कमियों को देखते हुए उसके अंदर काम करते हुए अपने टैक्स को बचा रहा हूं। यानी मैं एक्ट की कमजोरियों का फायदा उठा रहा हूं। टैक्स लायबिलिटी को कम करना यानी एक्ट की कमजोरियों का फायदा उठाकर टैक्स लायबिलिटी को कम करना ही क्या है हमारा? टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस जब लॉ के अंदर हो रहा है तो यह बात डिपार्टमेंट को भी मालूम चल रही है, चाहे वो कोई भी टैक्स का डिपार्टमेंट हो। उसने कहा भाई यहां पे जो ये कमी है और इसके लोग ये फायदा उठा रहे हैं, यानी टैक्स अवॉइड हो रहा है। तो टैक्स अवॉइड हो रहा है तो डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट अपनी रिकमेंडेशन ऊपर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देता है, जिसके कारण कई सारे अमेंडमेंट आप देखते हैं। लॉ में अमेंडमेंट क्यों होता है? क्योंकि अमेंडमेंट का कारण है
लॉ के अंदर की छुपी हुई कमियों को समय समय पर ठीक करना। तो दोस्तों यह है टैक्स अवॉइडेंस। तीसरा हमारा पर्पज है टैक्स प्लानिंग। अब देखिए इसके नाम में ही क्या है, प्लानिंग। और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट समझते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग इज द वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट एंड रिलीफ। यानी हर एक्ट में, किसी भी एक्ट की हम बात करें, हर एक्ट के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर कोई एसएससी उसको ध्यान से पढ़ के उनका फायदा उठाता है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। आप आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टरों में हर हेड्स का, जो हमने 5 हेड्स पंजे की बात करी थी, हर हेड्स के साथ अपना अपना डिडक्शन जुड़ा है। और बाद में जब हम किसी एसएससी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय भी उसको डिडक्शन मिलता है। टैक्स लायबिलिटी को कम करना थ्रू लीगल वे, ये हर एक करदाता का अधिकार है। और इट इज द वे टू रिड्यूस टैक्स बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट एंड मोरल ऑफ लॉ। यानी हम लॉ की मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं थ्रू टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट आइटम है हमारा टैक्स मैनेजमेंट। अब ये टैक्स मैनेजमेंट क्या है? टैक्स मैनेजमेंट इज ओनली द प्रोसीजर टू कंप्लाई एक्ट विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। इट इज द इंप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ टैक्सेशन पर्पज। यानी टैक्स प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन क्या है? टैक्स मैनेजमेंट। हमने पूरा अपना रिटर्न भरा, रिटर्न बनाया, लेकिन क्या फायदा अगर हमने उसे टाइमली जमा नहीं करा? तो टैक्स मैनेजमेंट हमको क्या बताता है? टैक्स प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन, कब रिटर्न भरना है, कैसे रिटर्न भरना है, समय पर टीडीएस फाइल करना है, टीडीएस समय पर जमा करना है, ये सब चीजें हमको कौन बताता है? टैक्स मैनेजमेंट। तो देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ टैक्स टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। आज मैंने आपको ये बताया, लेकिन अब चीज ये आती है और एग्जाम के अंदर भी ये कई बार पूछा जाता है कि इनके बीच आपस में डिफरेंस क्या है, यानी इन चारों के बीच डिफरेंस क्या है। तो अब मैं थोड़े से आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस पर हम लोग बात करते हैं कि भाई सबसे पहले डिफरेंस का जो बेसिक है वो क्या है? डेफिनेशन। टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? वे टू रिड्यूस टैक्स बाय टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ द एक्ट। यानी एक्ट के फुल एडवांटेज लेके हम क्या कर रहे हैं? टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? एक्सरसाइज बाय द एसएससी टू टेक द एडवांटेज ऑफ लूप होल्स ऑफ द एक्ट। एडवांटेज तो वो ले रहा है, लेकिन किस चीज के ले रहा है? लूप होल्स के। किसमें? टैक्स अवॉइडेंस में। और टैक्स इवेजन में इट इज द इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। 100% इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय वेरियस मीन्स। जो मैंने आपको बताया, सेल्स को कम दिखा दिया, खर्चों को ज्यादा दिखा दिया। पर्पस क्या है? टैक्स को कम करना। और टैक्स मैनेजमेंट इट इज द प्रोसीजर टू कंप्लाई विथ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मैनेजमेंट वाला पार्ट क्या है हमारा? प्रोसीजर। तो ये थी चारों की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? फीचर। भाई फीचर, इट इज द टैक्स प्लानिंग का फीचर क्या है? इट इज द प्रैक्टिस टू फॉलो द लॉ विद इन मोरल फ्रेमवर्क। यानी लॉ का रेस्पेक्ट करना है, मोरलिटी रखनी है लॉ की। ये क्या है? टैक्स प्लानिंग का फीचर। टैक्स अवॉइडेंस का फीचर क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग। यानी हम लॉ को बिना तोड़े भी उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस। एंड टैक्स इवेजन इट इज इलीगल प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया 100% इलीगल प्रैक्टिस।
टैक्स मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टैक्स मैनेजमेंट इज 100% इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड डिफरेंस, ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस टैक्स बाय अप्लाइंग मोरल ऑफ लॉ अंडर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? टैक्स को रिड्यूस करना, लेकिन मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए। अवॉइडेंस का पर्पस क्या है? रिड्यूस टैक्स बाय यूजिंग लूप होल्स ऑफ लॉ। इवेजन का ऑब्जेक्ट क्या है? रिड्यूस टैक्स बाय अप्लाइंग अनफेयर मीन्स। और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ लॉ। इस पर दोस्तों 100% आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप तीनों की डेफिनेशन को ध्यान से समझ लें तो उनके डिफरेंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इन चारों के आपको मीनिंग समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से इनमें डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स, अब भाई किस चीज का क्या बेनिफिट है? तो भाई टैक्स प्लानिंग का जो बेनिफिट है वो किसी भी एसएससी को मिलता है लॉन्ग रन में। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इन शॉर्ट रन अभी आपको फायदा हो रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो जाए या किसी एक्ट में चेंज हो जाए तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। और टैक्स इवेजन का बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। कॉजेस पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। 100% अगर टैक्स इवेजन पकड़ में आता है तो हैवी पेनाल्टी का प्रोविजन है। और टैक्स मैनेजमेंट अवॉइड पेनाल्टी, यानी अगर आप अपना मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हैं, अपना टैक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, अब भाई लॉ के अंदर कैसा ट्रीटमेंट है? यूजेस बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। टैक्स प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? लॉ के बेनिफिट का फायदा उठाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में यूजिंग लूप होल्स ऑफ लॉ, हम कानून के कमियों से, शॉर्ट कमिंग से फायदा उठाना चाहते हैं। टैक्स इवेजन में ओवर रूल्स द लॉ, हम लॉ को ओवर रूल्स करने की कोशिश करते हैं। और टैक्स मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट्स द लॉ, हम उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट बेसिक इज रीजन ऑफ डिफरेंस, प्रैक्टिस। टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या है? टैक्स सेविंग। टैक्स अवॉइडेंस का प्रैक्टिस कैसी है? टैक्स हेजिंग। टैक्स इवेजन की प्रैक्टिस कैसी है? टैक्स कैंसिलमेंट। और टैक्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसी है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे अच्छा डिफरेंस है, इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट इज नीड। क्या नीड है इसकी? चारों की क्या क्या नीड है? टैक्स प्लानिंग डिजायरेबल, यानी आपके 100% डिजायरेबल है। हर आदमी के लिए ये सोचना है कि वो कैसे टैक्स अपना बचा सकता है, और सोचना भी चाहिए उसको। एंड टैक्स अवॉइडेंस अवॉइडेबल, इसको अवॉइड करना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। टैक्स इवेजन इज ऑब्जेक्शनेबल, अगर डिपार्टमेंट में मालूम चलता है तो आप पे ऑब्जेक्शन लगेगा, आपसे क्वेरी होगी। एंड टैक्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल। टैक्स प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने वाला पार्ट जो आता है वो किस में आता है? टैक्स मैनेजमेंट में। मोरालिटी, टैक्स प्लानिंग मोरल इन नेचर, जितना हमने बात करी उसमें आपको पता चल रहा होगा, मोरल इन नेचर। टैक्स अवॉइडेंस इमोरल इन नेचर, टैक्स इवेजन इलीगल, एंड टैक्स मैनेजमेंट इट इज ए ड्यूटी। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ दीज 4। इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम अपने टॉपिक 1 को, यानी जो हमने पिछले 4 सेशन में पढ़ा, उसको मैं कुछ समराइज करके आपको बता दूं ताकि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकें। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के बारे में पढ़ा, पर्सन के बारे में पढ़ा, एसएससी के बारे में पढ़ा, कैजुअल इनकम के बारे में पढ़ा, इनकम की डेफिनेशंस देखी हमने। और आज हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों एक टैक्स के स्टूडेंट के लिए, एक इनकम टैक्स या किसी भी टैक्स के स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और
यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए भी ये चारों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। और किसी भी तरह की आप लोगों की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।